तो आप इस तरफ तवज्जो दिलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आपकी ये बात काम आएगी कि खिलाफत एक इज्जत है या खिदमत है। ये इज्जत है या खिदमत है। एक बात, जो इज्जत है वो यौम आखिर पर इज्जत और बढ़ेगी, लेकिन जो खिदमत है वो हो सकता है कि नदामत और हसरत के आंसुओं में। तो हज़रत अबू ज़र को कहा, ये मेरे पास सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की जिल्द दूसरी 121, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमारत का नक्शा खींचा कि इमारत है क्या, तो आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अमानतुन, कि ये जो इमारत है लोगों की ये एक अमानत है। और जो लोग नेक थे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी इतने नेक थे कि मालूम होता था कि जब वो चलते हैं उन पर ईसा बिन मरियम की सीरत का साया पड़ता है। जिस तरह ईसा बिन मरियम अपने ज़ोद में इंतहा पर थे, तो इसकी झलक जब आई साहबा में तो अबू ज़र ग़िफ़ारी पर आई। और ये राज खोला किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने इससे ज्यादा सादिक ज़ोहद के साय में किसी को नहीं देखा जितना अबू ज़र ग़िफ़ारी को। तो उनकी नेकी में और दर्जे में कोई कराम है ना, लेकिन उनको कहा या अबा ज़र, ए अबू ज़र, ला ततलबिल इमारा ला तसअलिल इमारता, तुमने ओहदा नहीं मांगना, फ़इन्ना अमानतुन, ये अमानत है। और अल्लाह का हुक्म यह है कि अमानतें उनके सबूत करो जो इसके अहल है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को कहा तो मालूम हुआ कि खिलाफत सिर्फ नेकी से नहीं अहलियत से देखी जाएगी। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अबू ज़र, ये तुमने ओहदा मांगना नहीं, क्यों? इसलिए कि ये अमानत है और क़यामत के दिन ये खिज़ुन व नदामतुन, रुसवाई भी हो सकती है, नदामत भी और हसरत भी हो सकती है। तो जरा आप इस तरफ तवज्जो दिलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत और खिलाफत के बारे में एक अजीब बात फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेमतुल मुर्दियतु व बेसतुल खातिमा व बेसतुल फातिमा, कि ओहदा जो है वो क्या है? इब्तिदा में बड़ा इनाम है। जब किसी को किसी ओहदे पर बिठाया जाए और कुर्सी दी जाए तो फरमाया ये फनेमतुल मुर्दियतु, जिस तरह माँ दूध पिलाने पर जब बच्चों को आए तो बच्चों के लिए इनाम है। बच्चे ने ना कोई मेहनत की है और ना मांगा है, लेकिन माँ का दूध, माँ की छाती जब उसके मुंह में आती है तो कितनी बड़ी नेमत होती है। क्यों? ये इब्तिदा है। तो नेमतुल मुर्दियतु, ये इब्तिदा में जो ओहदा है ये एक इनाम दिखाई देता है। वह बेसतुल फातिमा, तो लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। तो अगर ये एक आसमानी ओहदा होता तो पैगंबर तो कहते कि बेसतुल फातिमा, फातिमा कहते हैं अंजाम को, जिस तरह मुर्जिया कहते हैं आगाज को। तो फरमाया बेसतुल मुर्जिया तो के नेमतुल मुर्जिया तो वह बेसतुल फातिमा। और जो प्रोपेगेंडा करने वाला तो देखो जी फातिमा की बेअदबी कर दी, कहा बेसतुल फातिमा। और यहाँ फातिमा लुग़वी मानों में है, ये अलमी मानों में नहीं। अब क्या करें कि जब आम टेलीविजन में ये बातें कही जाती हैं तो जो सुनने वाले हैं वो ना इस तरह हाथ से वाकिफ होते हैं, ना उसके इल्मी मदारिक उनके सामने होते हैं, तो वो ये समझ लेते हैं। तो मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जमीनी ओहदे के बारे में क्या कहा कि क़यामत के दिन ये रसवाई, नदामत और हसरत हो सकता है। तो अगर ये आसमानी इंतखाब से हो तो कभी ऐसा हो सकेगा? अब तवज्जो कीजिए।